नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। फरवरी 2023 लियो एसेंडेंट सिंह लगने के लिए कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने को हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। इस महीने का हेडिंग मैंने बहुत बढ़िया लिखा है, अ ड्रीम हाउस कम्स ट्रू। अगर आपने कोई सपनों का घर का सपना देखा है बहुत लंबे समय से, पप्पा का वारसा लेकर भी घर बन सकता है। जनरली लियो को डैडी का बहुत अच्छा खासा सपोर्ट होता है, 8वां गुरु चल रहा है, तो आपको डैडी का फायदा भी मिलेगा इसमें इस समय में। 7 फरवरी तक का जो टाइम है आपके इस महीने का, वो 21 जनवरी से आप 7 फरवरी तक आप एक भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव होते हुए देखेंगे। आप कुछ अच्छा चीज मैं देख रहा हूं 21 जनवरी से 7 फरवरी तक भाई बहन के लिए। अब 8 फरवरी से 23 फरवरी जो ये घर का जो सपना है ये साकार हो जाए ऐसा दिखाई दे रहा है। या तो घर में गेस्ट आएंगे, खुशियों का वातावरण होगा। 8 फरवरी से 23 फरवरी का दिन बढ़िया रहेगा। ओल्ड एज को प्लान करेंगे अगर बड़ी उम्र है तो आपकी। और 24 फरवरी से एंड ऑफ द मंथ तक यानी कि 10 मार्च तक आप कंसीडर कर सकते हैं टू लव समवन, टू लर्न समथिंग। कुछ नया सीखेंगे 24 फरवरी से आप 10 मार्च तक कुछ नया 10 मार्च तक 24 फरवरी से आप नया सीखेंगे। कोई हो सकता है कि देखिए पत्नी में तो होने ही वाले हैं। आप इस महीने को अगर मेनली अगर आप डिराइव करें तो 14 जनवरी से 12 फरवरी में कर्ज तो आने ही वाला है। और मैंने बोला वो घर का सपना पूरा होगा या घर के लिए कुछ हिस्सा कुछ। एक्चुअली यू आर द मेन, आपके डैडी का बहुत बड़ा सपोर्ट आपके पीछे काम करता है। और 14 जनवरी से 12 फरवरी में कर्ज का समय है। कई मैटरनल अंकल, मामा या मौसी के घर से कुछ गुड न्यूज भी आएंगे 14 जनवरी से 12 फरवरी में। 13 फरवरी से 14 मार्च आप पतिमय या पत्नीमय हुए होंगे। आपके रुबाब के क्या कहने, लियो है तो आप जल्दी कंप्रोमाइज नहीं कर पाते हैं, ये आपकी बात। अब देखें, अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। थोड़ा केयरफुल डेट को मैंने आपको लिखने के लिए बोला, इसको केयरफुल डेट को कहीं मार्क कर लीजिएगा। ये 28 दिन में से ये 8 दिन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसमें आपको इसको डिटेल बताता हूं। 31 जनवरी से 2 फरवरी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए, दोस्तों को पार्टी देते हुए आप अपने आप को पाएंगे। आप लोगों का, लियो का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अपनी जय जयकार करने के लिए अपने दोस्तों में पैसा उड़ाते हैं। आप लोग बहुत दिलदार हो जाते हैं। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक, 31 जनवरी से 2 फरवरी 2-3 दिन का जो टाइम, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है आपको। और इसमें पैसा उड़ाते हुए, अपनी जय जयकार करते हुए, बहुत प्रतिष्ठा को बढ़ते हुए देखेंगे आप इस समय में। और वो देखें 2 तारीख तक। अब 3, 4, 5 और 6 फरवरी आप कोई भी डिसीजन हो, आपको लगे कि ये हो सकता है सरकारी स्ट्रेस भी आए, कोई भी डिसीजन हो इसको पेंडिंग रखना चाहिए 3, 4, 5 फरवरी, 6 फरवरी में। ये टाइम आपको बहुत लोनलीनेस भी फील करवाएगा। कोई आध्यात्मिक, अगर घर के पास कोई सूर्य का मंदिर हो तो बहुत बेस्ट है, जरूर जाइएगा। शिव मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर हो तो भी जाइएगा, सूर्य मंदिर हो तो सबसे बेस्ट है। ये दिनों में 3, 4, 5, 6 सूर्य को जल देना नहीं भूलिएगा अगर ऑफिस जाते हो तब। नहीं तो कहीं ना कहीं कोई गफलत में कोई रॉन्ग डिसीजन ले लोगे और फंसोगे आप। हो सकता है कि ये रॉन्ग डिसीजन, कोई झगड़ा भी हो सकता है। तो 3, 4, 5, 6 फरवरी को आपको टालना है। 7, 8, 9 नहीं तो आपका रेक्टिफिकेशन में जाएगा। 7, 8, 9 अपने आप को आप एडवांस करने के चक्कर में होंगे, कुछ लर्न करने के चक्कर में होंगे। और 7, 8, 9 कोई बैड डे है ऐसा नहीं है, बट 10, 11, 12 ये तारीख आपके लिए बहुत बड़ा पैसा लेके आएगा। 10, 11, 12 फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन है आपके लिए। ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिन है इस महीने का सबसे बेस्ट। आपका पर्स भरा रहेगा। आप हो सकता है अपने फैमिली के, जनरली आप लोगों का जो जितना ज्यादा आपकी प्रशंसा करी जाए, जैसे आपका स्पाउस अगर लियो है तो हमेशा प्रशंसा करो उसकी, आपको क्रिटिसाइज नहीं किए जा सकते हैं। 10, 11, 12 पर्स आपका पैसे से भरा रहेगा। 13, 14, 15 और 16 तारीख ये आपके लिए भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए बेस्ट रहेगा। 13, 14, 15 और 16 इन दिनों में आप भाई बहन के साथ का रिलेशंस को बहुत हद तक आप इंप्रूव कर देंगे।
उसका कुछ गुड न्यूज भी आएगा। हो सकता है कि जनरली आपको जीतना हो तो आपको गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना बहुत पसंद है। आपको बर्थडे है या कोई भी मैरिज एनिवर्सरी है, ऐसे फंक्शंस आपको करने बहुत अच्छे लगते हैं, दिल से आपको अच्छे लगते हैं। अभी 17, 18 और 19, उसके पहले 12, मैंने 10 से 12 बोला आपको, 13, 14, 15, 16 भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की बात बोला मैंने आपको। अभी 17, 18, 19 ये तारीख जो घर के मामले में जो मैंने बोला है, घर का जो सपना है, 17, 18, 19 फरवरी को आप देखने जरूर जाओ, डन भी हो जाएगा। क्योंकि सारे सितारे आपके फेवर में दिख रहे हैं, ड्रीम हाउस के आपके 17, 18, 19 कर्ज भी दिख रहा है, घर भी दिख रहा है, बड़ों का साथ भी दिख रहा है। तो 17, 18, 19 या तो घर पे कोई गेस्ट आ जाएंगे इस दिनों में, घर में बहुत बहुत हैप्पीनेस का वातावरण रहेगा 17, 18, 19 में। और ऐसे भी आप 13 फरवरी के बाद 14 मार्च तक बहुत पति या पत्नीमय हुए होंगे। 20, 21 और 22 आपके बच्चों का ग्रोथ दिखाई देगा, यानी कि आपके बच्चों का कोई आप, दिस इज द लविंग टाइम। 20, 21, 22 जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। 21, 22 लिखा है, देखिए 20, 21, 22 है, 21, 22 नहीं, 20, 21, 22। ये जो अगर आप प्यार करते हैं तो आपके लिए बेस्ट साबित होगा। 20, 21, 22 कुछ लर्न भी करेंगे, टू लर्न समवन, टू लर्न समथिंग एंड टू लव समवन, कुछ सीखना, कुछ प्यार करना। अगर आपका काम ज्यादातर मैं शुक्र प्रधान काम देखता हूं, मतलब बहुत सुंदर चीज का, फैशन डिजाइनिंग चीजों का, यानी कि इंटीरियर डिजाइनिंग है, फैशनेबल चीज है, उसका व्यापार करते हुए देखता हूं। तो ये दिन 20, 21, 22 आपके लिए, अगर जो कोई आर्टिस्टिक चीज से आप जुड़े हुए तो बहुत इजीली आप वो काम कर पाएंगे। मत आपके दिमाग में कोई कला बहने लग जाएगा 20, 21, 22 को। बड़ा लविंग टाइम है। और बच्चों के लिए स्पेयर करिएगा ये टाइम, आपके बच्चों के साथ का आप बच्चों को समझ पाएंगे इस दिन में। स्पेयर दिस टाइम फॉर योर चिल्ड्रन। 23, 24, 25, 26 हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है। अगर उम्र आपकी 50 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है तो ऐसे छोटी उम्र में कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं आते आप लोगों को। बट 23, 24, 25, 26 तारीख मैं ज्यादातर देखिए लियोस को देखता हूं, ओल्ड एज में अकेले पड़ जाते हैं। ये रुबाब से जीना, दूसरों को, छोटे आदमी लोग तो आपके पास आने को ही डरते हैं, वो आपकी इंप्रेशन होती, और इसकी वजह से बाद में बुढ़ापे में देखता हूं अकेले पड़ जाते हैं आप लोग। तो ये 20 से 22 मैंने बच्चों के साथ का डिस्टेंस कम करने के लिए बोला। 23 से 26 हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोला। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, नहीं तो बुढ़ापे में अकेले भी पड़ेंगे। 23 से 26 आपको कहीं भी, आप ये जो दिन मैंने बोला इस दिन में, ये सब दिन सूर्य को जल देने के ही ऑफिस जाइएगा। एक तो 8वां भी गुरु चल रहा है, वो भी एक अच्छा नहीं है। आपके जो पत्नी या पति का जो स्पाउस, आपका जो स्पाउस है, उसके परिवार वाले अभी खुश है। आपके 8th हाउस में से जुपिटर जा रहा है, तो उनके परिवार में आप प्रगति यानी कि ग्रोथ देख रहे हैं। उनके साथ का आपका रिलेशन में भी कुछ अच्छा खासा ट्यूनिंग भी आया है। मैरिज लाइफ का स्पाउस के साथ का जो लास्ट 2.5 साल से जो कंट्रोवर्शियल बात बोल सकते हैं, सप्तम 6 में था, अभी सप्तम 7th हाउस में आ रहा है। तो मैरिज लाइफ का जवाबदारी आपकी मैरिज लाइफ में अभी बढ़ने वाली, आने वाले 2.5 साल में मैरिज लाइफ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बढ़ेगा। 27 फरवरी और 28 फरवरी जो मैंने बोला आपको कि 13 फरवरी से 14 मार्च आप पत्नीमय या पतिमय हो जाएंगे, तो वो 27 फरवरी 28 फरवरी आप देखेंगे कि आपके बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ ट्यूनिंग रहेगा। अपनी पत्नी के साथ का भी एक अच्छा खासा ट्यून आप कर पाएंगे 27 और 28 फरवरी, और 1 मार्च भी वैसा ही दिन कंसीडर करें। इन शॉर्ट अभी आप समरी को थोड़ा देखने की कोशिश करें। आई सेड देखिए 10th हाउस में मंगल आया है आपका, जॉब के बारे में बात कर रहा हूं। डोंट ट्राई टू टेक अ रिस्क इन जॉब। बिजनेस में मैंने जो बोला आपको, देखिए बिजनेस आई सेड नो, इंतजार करिए गुरु का बदलने का। अभी बिजनेस में भी ज्यादा, अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस ज्यादातर फैशनेबल चीज का कामकाज होता है, कभी कभी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से भी, वो भी खाने पीने की चीज लेकिन एकदम महंगी चीज, उससे रिलेटेड कामकाज है। बट मंगल आपके 10th हाउस में आया है 13 नवंबर से 12 मार्च तक, ये आपकी ऑथोरिटी जरूर बढ़ाएगा, बट नौकरी छोड़ने का रिस्क कभी लेने जैसा नहीं है। केयरफुल रहिएगा, डू नॉट टेक अ रिस्क। बार बार आप जैसे लोग जॉब में सेटल नहीं होते, बी रिमेंबर दिस। लियो है तो अपना एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए वक्त लगता है।
आप जहां भी जाते हैं वहां धीरे धीरे लोग आपसे वाकिफ होने लगते हैं कि आपका नेचर है बड़ा, आप सम्मान से बोलना पसंद करते हैं, सम्मान देना पसंद करते हैं, सम्मान एक्सपेक्ट भी करते हैं। अगर गरीब के घर अगर कोई लियो वाला पैदा हो जाता है तो बड़ा तकलीफ में जीता है, बड़े चांस हासिल होता है, बट यू आर द पीपल हु इज अ बॉर्न टू रूल। अपमानजनक सिचुएशन, आप ज्यादा देर तक आप अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन स्ट्रेस मतलब अपमानजनक सिचुएशन आप पसंद नहीं करते। एक बार तो मैं ऐसा रॉन्ग डिसीजन लेते हुए लोगों को, लियो को देखा है कि पैसे को भी इंपॉर्टेंट छोड़ देते हैं आप, कि कंप्रोमाइज नहीं कर पाते बहुत हद तक। सो आई से डो नॉट टेक अ रिस्क टू चेंज द जॉब एटलीस्ट टिल अप्रैल 2023। बिजनेस आई सेड नो। हेल्थ के लिए मैंने आपको पहले ही बोला, 23, 24, 25, 26 भी केयरफुल रहना है, पहले ही बोला मैंने। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। आपको अगर आप स्टूडेंट है तो मैंने पहले ही बताया कि 24 फरवरी के बाद आपको 10 मार्च तक रिलीफ मिलेगा 101%। ये टाइम है टू लर्न समथिंग, टू लव समवन बोला मैंने, यानी कि स्टूडेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। अभी हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आपके हाथ से धर्म कार्य भी अभी संभवित नहीं है। राहु जैसा ग्रह आपके धर्म स्थान में आ चुका है, ये आपको अक्टूबर 2023 तक अधर्म करवाएगा। केयरफुल रहिएगा। आप जिस धर्म के हैं उस धर्म से दूसरे धर्म के लोग, अदर देन योर रिलीजियन पीपल विल हेल्प यू। हो सकता है आप हिंदू है तो मुस्लिम मदद करेगा, आप मुस्लिम है तो हिंदू आपकी मदद कर सकते हैं, क्रिश्चियन आपकी मदद कर सकते हैं। आप जिस मजहब के नहीं है वो मजहब के लोग आपको मददगार साबित होते हैं। 9th हाउस का राहु, अचानक भाग्य को बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। स्टूडेंट हैज टू आई सेड वर्क हार्ड। आफ्टर 24 फरवरी आपको रिलीफ मिलने वाला है। प्यार करते हैं उनके लिए 8 फरवरी मैंने इसके लिए बेस्ट बोला है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है। देखिए ये शुक्र अष्टम में जा रहा है 15 फरवरी से 11 मार्च में। ड्राइव व्हीकल वेरी केयरफुली फ्रॉम 15 फरवरी टू 11 मार्च, नहीं तो ये आपको समस्या में डाल सकता है। भगवान की कृपा है, वह उच्च का ऑलरेडी गुरु है, शुक्र भी जा रहा है और चंद्र भी आ रहा है, यानी कि तीन शुभ ग्रह आपके 8th हाउस में आ रहा है 8 फरवरी को। मैंने बोला ऐसा कर्ज लेने का टाइम है। हो सकता है कि मैंने बहुत लियोस को देखा है, डैडी के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, डैडी के पास से बहुत रेयरली लियोस को डैडी के पास से मिलता नहीं। डैडी के पास से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हो तो 8 फरवरी चमत्कार साबित हो सकता है। 22 फरवरी भी ऐसा साबित हो सकता है। 22 फरवरी पर्टिकुलरली जो मैं बोल रहा हूं इनहेरिटेंस के लिए 22 फरवरी। मोहब्बत करते हैं उनके लिए 8 फरवरी बेस्ट है। 20, 21, 22 जो मैंने बोला क्रिएटिविटी, लर्निंग एंड टू लव, दिस विल बी द बेस्ट डे। 21, 22 आई सेड मैरिज नो। अभी गुरु का कोई सपोर्ट नहीं है, शनि महाराज ऑलरेडी आ चुका है। अगर जनरली मैं लियोस को मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट देखता हूं, यानी कि बहुत बार मैं देखता हूं फिजिकल अपीयरेंस में आइदर दो में से एक हैवी बॉडी हो जाता है, एक बहुत सुंदर भी नहीं रहता, एक बहुत कोरा और एकदम रुबाबदार, उसके चेहरे पे एकदम ग्लोइंग फेस लियो का। और आपका स्पाउस ऐसा ग्लोइंग फेस वाला नहीं होता, वो बहुत मैच्योर दिखाई देता है, कपड़ों के बारे में भी बहुत केयरफुल नहीं होता और वर्क होली ज्यादा होता है। अगर इफ यू आर लियो तो आपने ये चीज देखा होगा कि आपके चेहरे पे रुबाब भी बहुत दिखाई देता है, स्पाउस एकदम चेहरे पे एकदम कमजोर सा दिखाई देता है, बहुत बार तो बहुत दुबला पतला भी दिखाई देता है और सुंदर भी नहीं होता। अपने पर्सनल अपीयरेंस के लिए भी केयरफुल नहीं होता, बार बार आपको बोलना पड़ता है यूज परफ्यूम, यूज अ नाइस क्लोथ, ऐसा आपको बोलना पड़ता है। तो वो चीज वो मैं आपको जिक्र कर रहा हूं मैरिज के लिए। ये 7वां शनि है आपकी कुंडली में। आप अगर जो अनमैरिड है तो मैरिज लाइफ एडजस्टमेंट होता है अपीयरेंस में, एजुकेशन में, कहीं ना कहीं। शनिवार को पुअर पीपल को हेल्प करिएगा, आपका मैरिज लाइफ को बोर्डम से बचाना हो तो। शनि का नेगेटिविटी दूर करिएगा। घर में कच्चर पट्टी यानी कि जो चीजें बराबर लगाई हुई होनी चाहिए, सेट बराबर करे, मतलब काला कलर का चीज है वो घर में ज्यादा, मतलब लोग जूने कपड़े जूते सब घर में जमा करके रखते हैं, वो हमेशा रिमूव करो घर से, वो शनि का नेगेटिविटी बढ़ाते हैं उससे। और शनिवार को पुअर पीपल को हेल्प करो। आने वाला 2.5 साल आपका मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा जवाबदारी लेके आने वाला है। मतलब यू विल बी स्लोली बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन ए 2.5 ईयर, कमिंग 2.5 ईयर आपका मैरिज लाइफ में जवाबदारी बढ़ने वाला है। शेयर मार्केट के लिए ऐसा बहुत अच्छा समय ऐसी बात नहीं है, बट इसमें 1 और 2 फरवरी को मैं आपके हाथ में बहुत आंकड़ा बड़ा देख रहा हूं। 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी आपके हाथ में, आपके प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे।
हो सकता है आप एक घर होते हुए भी दूसरा घर लेने की कोशिश भी करेंगे इस समय के दौरान। 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी आपके लिए दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट में कोई मेजर चेंज करने का टाइम है। ऐसे गुरु अष्टम में कोई बहुत बड़ा आपको फायदा देकर जाएगा, तो ये वारसे का फायदा देके जाएगा। मैंने जो बोला 22 फरवरी आप हो सके देखिए लोन वोन लेकर भी घर का सपना पूरा करने की कोशिश में है, तो 8 फरवरी से 23 फरवरी में बुरी तरह से उसके पीछे पड़ जाओ। कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज लेकर आप आएंगे। इन शॉर्ट देखिए अभी कुछ चतुर्थी के बारे में बता रहा हूं। 9 फरवरी 23 फरवरी ये चतुर्थी, आपका कोई प्रॉपर्टी के काम रुके हुए हैं कुछ, तो ये दिन अच्छे साबित हो सकते हैं। यानी कि गणपति बापा के मंदिर में दर्शन करने जाइएगा, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, गुड़, गाय को गुड़ खिलाइएगा इस दिनों में 9 और 23 फरवरी को, लाभदायक रहेगा। 2 फरवरी और 18 फरवरी, ये 18 फरवरी तो महाशिवरात्रि भी है। 2 फरवरी और 18 फरवरी अगर हो सके शंकर भगवान के मंदिर में जाके जलाभिषेक कर सको तो बेस्ट है। शंकर भगवान के मंदिर में जरूर जाइएगा अगर आपके जीवन में आप इनस्टेबिलिटी महसूस करते हैं। यानी कि मानसिक, देखिए आप इनस्टेबिलिटी कब महसूस करते हैं मैं बताता हूं। एक तो आप लोग जल्दी कंप्रोमाइज नहीं कर पाते। यू आर द पर्सन हु इज हैविंग एबिलिटी टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों खुद काम करने वाले पर्सन नहीं है आप। ज्यादातर अपने स्पाउस से भी काम करवाते हैं, लोगों से भी काम करवा सकते हैं, वो टाइप के मैनेजरियल एबिलिटी वाले पर्सन है आप। यू आर द पर्सन हु इज अ बॉर्न टू रूल। और ज्यादातर मैं बहुत बार ट्रांसपोर्ट के हेड्स भी आप जैसे लोगों को देखता हूं, कुरियर के हेड देखता हूं, ट्रांसपोर्ट के हेड देखता हूं, सुंदर चीजों का व्यापार करते हुए देखता हूं। बट इसमें सिर्फ आप लोगों का सिर्फ ऑर्डर ही होता है, काम तो लोग करते हैं। तो ये चीज अगर आपके जीवन में इंस्टेबिलिटी महसूस करते हैं तो 2 फरवरी 18 फरवरी शंकर भगवान के मंदिर में जरूर जाइएगा। 20 फरवरी को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाना चाहिए अगर आप राहु की नेगेटिविटी फील करते हैं तो। जन्म का चंद्र के साथ राहु है आपके कुंडली में कहीं भी हो, 6, 8, 12, जैसे 8वें स्थान में राहु है, 12वें में, 4थे स्थान में राहु है, 2nd हाउस में राहु, तो कहीं ना कहीं राहु की नेगेटिविटी आप फील करते हैं तो जरूर अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। इस महीने में ये ऑस्पिशियस डे गिने जाते हैं। 5 फरवरी है, पूर्णिमा है, रवि योग है 11 फरवरी को, और रवि पुष्य नक्षत्र है, यानी कि संडे को पुष्य नक्षत्र है 5 फरवरी को। ये कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र आता है 5 फरवरी को, पुष्य नक्षत्र है, संडे है। ये ऑस्पिशियस डेट गिने जाते हैं, मूर्त शास्त्र में इसका बड़ा महत्व है। तो ये है अबाउट लेखा जोखा इस महीने का आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।